हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मैथ्स करेंगे और ये बुक नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है। मैट्रिक्सेस चैप्टर को कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 है और ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को बनाया गया है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 को बता रहा हूँ। तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर दिया गया है 2×2 का, और इसमें एलिमेंट को बताया गया है कि यह i और j के रूप में है। तो a अगर कोई वैल्यू है तो इसके लिए हमारा ये रूल फॉलो होगा, और ये रूल तो हम लोग जानते ही हैं। फिर इसके एलिमेंट्स का कंडीशन दिया गया है कि किस तरह के होंगे। तो ये वाला पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है और ये तीसरा कंडीशन है। तो 3 क्वेश्चन हो गया आपका। अब ये देखिए कि आपको दिया है 2×2 का मैट्रिक्स। तो 2×2 का मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि अगर 2×2 का मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा A11, A12, A21 और ये A22। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रो नंबर 1 है और ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो इसका एड्रेस जब देखिएगा तो क्या है, R1 और इधर से C1, तो इसका 1 और इसका 1। इसका देखिएगा एड्रेस तो क्या है, पहले रो लिखते हैं, ये पता है ना। पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। कॉलम n नहीं बोलना है, उसमें n को साइलेंट रखा जाता है। स्पेलिंग क्या है, COLUMN। n को साइलेंट रखिए, साइड में करिए, आपको बोलना इतना ही है, कॉलम। तो ये रो नंबर 2 है, तो 2 के लिए ये 2 और कॉलम नंबर 1 है तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि C2, ये 2 नंबर कॉलम है, यहाँ पर 2 नंबर आपका रो है। तो इस तरह से इसके 4 एलिमेंट्स को आपको फाइंड करना है, इसके भी 4 एलिमेंट्स को और इसके भी 4 एलिमेंट्स को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, और उन्हें मैट्रिक्स में अरेंज कर देना है। तो हम लोग किया जाए फटाफट। A11 को अगर आप निकालेंगे और इस पोजीशन में रखेंगे तो i + j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा। यहाँ i का वैल्यू क्या है, 1 है। i, ध्यान दीजिए, एक बार समझ लीजिए, बार बार लिखना ना पड़े। i = 1 और j = 1, यही वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे। तो 1 + 1 का ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4/2, तो ये हो जाएगा। अगला देखते हैं A1, इसको कर लिया गया, इसको कर रहे हैं। A12 = 1, 2 में क्या करेंगे, ij डायरेक्ट रखिए, 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 9/2, कटेगा नहीं। ये आपका हो गया A21। यहाँ पर हम लोग अब इसको निकालेंगे 21 को, तो i का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, i = 2 और j = 1। तो इस वैल्यू को इसी फॉर्मूला में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1 to the power 2 और ये नीचे में 2, तो ये हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर
9, 9/2। अब A2 2, तो इसको निकालिएगा तो क्या आएगा 2 + 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 हो गया। 4 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 16/2, तो ये हो जाएगा 8। अब आपका मैट्रिक्स क्या बना, इधर लास्ट में लिख लीजिएगा मैट्रिक्स ऑफ, ये वाला पूरा लिखना होगा, और तब आपको लिखना होगा कि A11 पहले है तो इसको 2 लिखा जाएगा, फिर A12 9/2, A21 ये है आपका 9/2, और ये है आपका 8। तो ये आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया। समझ में आया ना? तो इसी तरह से इन दोनों को करेंगे। जल्दी से करते हैं। हमको क्या निकालना है, A11। A11 के लिए क्या हो जाएगा, ये I/J है, तो 1/1, तो ये हो गया हमारा 1। A12 निकालना है, इसको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम 1 2 तक, यहाँ 2 2 तक, तो ये हो जाएगा 1। आपका क्या है, I का वैल्यू 1 है, तो ऊपर में 1 हो गया और नीचे में J का वैल्यू 2, तो ये हो गया 1/2। A21 क्या हो जाएगा 2 आपका I है, तो ये हो गया 2, और नीचे में J आपका 1 है, तो ये वैल्यू दे दिया 2। A22 ये क्या रिजल्ट दिया, 2/2 = मैट्रिक्स में डाल देंगे इसको, इन सारे वैल्यूज़ को मैट्रिक्स में डाल देंगे। लीजिए डाल दिया गया, स्टेटमेंट लिख लेंगे क्या, हेंस द मैट्रिक्स फ्रॉम दिस रूल विल बी, ये वाला। तो पहले लिखेंगे A11 का वैल्यू, तो ये हो गया 1, A12 का 1/2, A21 का 2, A22 का 1, हो गया आपका कंप्लीट। ज़्यादा हेडेक नहीं है, 1-2 बार बनाएंगे आप लोग तो आप लोग के दिमाग में आ जाएगा। ये कंडीशन दिया गया है, तो A11 के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 + 2 × ये J है, J का वैल्यू यहाँ पर 1 है, ध्यान दो, I = 1 और J = 1। सिर्फ यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो गया है, तो हरदम इसका ख्याल करें कि क्योंकि 4 वैल्यूज हमें निकालने हैं, और यहाँ डिवाइडेड बाई 2, ये इसका होल स्क्वायर है, तो क्या हो गया 1 + यह हो गया 2 1 + 2 टू द पावर 2/2, तो ये हो जाएगा 9 3, ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9/2 हो गया। A12 को निकालते हैं। A12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे इसको, तो I हमारा क्या है, I1 है और J हमारा 2 है, तो इसका ख्याल करेंगे इसमें, तो 1 + 2 × 2 इसका ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करोगे, 1 + 4 टू द पावर 2, और ये 2, ये 5/2 हो गया, 5 का स्क्वायर है। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 25/2। हम लोग A21 का वैल्यू निकालेंगे,
तो यहाँ पर I क्या है 2 और J क्या है 1। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू J का वैल्यू 1। अब आराम से इसका स्क्वायर कीजिए और वैल्यू निकालिए। ये हो गया 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 16 बाई 2, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू ये 2 का है, जो कि इसका लास्ट एलिमेंट है। क्या करेंगे, ये हमारा I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 2 है, दोनों में 2 है। तो यहाँ पर इसको नज़र रखिए, ये है 2 प्लस 2 इंटू 2, इसका ये स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 इंटू 4, 2 ये प्लस 4 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और इसका ये स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2, 36 बाई 2, तो ये हो गया 18। कोई दिक्कत? तो सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने इसके फाइंड कर लिए। अब मैट्रिक्स में इसको सजा देंगे। तो A11 आपका कितना दिया है 9/2, A12 कितना है 25/2, A21 कितना है 8, और A22 कितना है कंप्लीट। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बहादुर हैं आप लोग। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, क्वेश्चन बनाते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।